हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए जो आप लोग का 25 सितंबर को मैथ का सितंबर मासिक परीक्षा होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्लास नाइन्थ के लिए यहाँ पर देख सकते हो, क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, मासिक परीक्षा सितंबर 2024। एक क्लास नाइन्थ का मैथ का क्वेश्चन पेपर है और आप लोग का रूटीन भी जारी कर दिया गया है। 25 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होगा मैथ का। 25 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम होगा। तो विषय कोड आप लोग का मैथ का 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा 50 नंबर का होगा और समय भी वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा और इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम समझा देते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर रूट में अगर कोई भी संख्या लगा है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है 1 + √3, 1 + √3 है। तो यहाँ पर इसमें रूट नहीं लगा है तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 का वर्गमूल यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है। √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जैसे √16 हो जाएगा, √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 4 के नीचे 1 लिख कर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी √16 कौन सी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। और आप लोग याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो जैसे ये ऑप्शन है 1 + √3, तो 1 यहाँ पर इसमें रूट नहीं लगा है तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो ए ऑप्शन भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, 1 + √3 भी अपरिमेय संख्या है और पाई भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमसे परिमेय संख्या पूछा गया है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन है 2 रूट यहाँ पर 3 है। √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन डी ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर केवल 2 हैं तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर √6 गुना √8 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर बताते हैं, राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यदि x बराबर √5 तो x - 1 यहाँ पर 1/x का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/√5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² - x - 15 का एक गुणनफल x - 3 हो तो a का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है a² - b², ये फार्मूला ही पूछा गया है तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। a² - b² बराबर क्या होता है? तो a + b × a - b, या यहाँ पर पूछा जाएगा कि a + b × a - b बराबर क्या होता है? तो a² - b² होता है, या a² - b² बराबर क्या होता है? तो a + b × a - b। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये फार्मूला ही है।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि x प्लस ए और x माइनस बी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x माइनस वाई का होल क्यों क्या होगा। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो राइट आंसर 11 नंबर का सी हो जाएगा, 34 इसका राइट आंसर आएगा। पहले से हम सोल्यूशन कर लिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यदि व्यंजन x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का मान क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 इसका आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का एक ब्राह्म कोण 100 डिग्री तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान हो तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने ब्राह्म कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा, 40 डिग्री। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री तथा कोण बी और कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण BOC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, 120 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कोण अनिवार्य रूप से होगा। तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी त्रिभुज ABC और यहाँ पर समानांतर त्रिभुज DEF हो तो यहाँ पर त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18 नंबर का सी हो जाएगा, DE। क्वेश्चन नंबर 19 है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F है तो कोण B बराबर कोण D और AB बराबर FD हो तो इन त्रिभुजों में स्वारस्मता की कौन सी शर्त लागू होगी। तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं तो आप लोग याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 है 7 के पावर 1/2 और यहाँ पर इंटू 9 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 21 का सी आ जाएगा यहाँ पर, 63 के पावर 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पूछा गया है यहाँ पर 2 के पावर 0 है प्लस 7 के पावर 0/5 के पावर 0। यहाँ पर ये 0 है, पावर 0 है, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो आप लोग याद रखिएगा उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा और प्लस 7 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा और 5 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है √3 के पावर -2 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान क्या होगा। 2 के पावर 0 है 1 इसका मान होगा और प्लस में यहाँ पर 1 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। तो जोड़ेंगे तो 2 इसका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, गुना करेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा।
कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करते हैं तो वह 0 हो जाता है, यानी 2 गुना 0 0 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर पावर सेम है तो यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा, यानी 5 के पावर 3 या 3 2 5, यानी 5 के पावर 5 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर 23 के पावर 8 बट्टा में 23 के पावर 7 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2 के पावर यहाँ पर 3 और इंटू में पावर 5 है, इसका मान क्या होगा। तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 के पावर 15। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 के पावर 0 गुना 10 के पावर 20। यहाँ पर 20 के पावर 0 है, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0, तो इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा, यानी गुना करेंगे तो 1 राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 के पावर 0 है यानी इसका मान 1 होगा, और यहाँ पर गुना 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 होगा, तो राइट आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसका सोल्यूशन हम नहीं करा पाए हैं क्योंकि इसका आंसर हम निकाल कर पहले से रखे थे तो बता दिए हैं, और इसका सोल्यूशन हम ज़रूर कराएंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी क्लास कराना है मंथली एग्ज़ाम के लिए, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे बनाकर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।